जय माता दी दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें बताई थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भैरव बाबा पे आप बाय रोपवे कैसे जा सकते हैं, ट्रॉली में जाकर कैसा लगता है, अंदर लाइनें कितनी लंबी लगती हैं, कितने लोग अंदर जा सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन ट्रॉली से जुड़ी हुई आपको इसी वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने कान्हा को लेकर माता वैष्णो देवी की यात्रा कैसे की। सबसे पहले तो इस बोर्ड पे नज़र मारिए, ये रोपवे से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 3 साल से ऊपर के बच्चों की रोपवे की पूरी टिकट लगती है। 2 घंटे तक ये वैलिड होती है। आप टिकट लेकर भैरव बाबा पे जब जाएंगे 2 घंटे के अंदर अंदर आपको वापस आना होगा। 100 रुपये का इसका चार्ज है। अप एंड डाउन इसी में इंक्लूड होता है आपका। रोपवे चलने का जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे से शुरू होती है और शाम के 6:30 बजे तक ये चलती है। अगर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, आंधी तूफान आ जाता है, तब जाके रोपवे सेवा बंद कर दी जाती है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में ये रोपवे चलती रहती है। एक बार के राउंड में ट्रॉली में 45 लोगों को चढ़ाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। माय गॉड, भवन के पास से ये सारी रोपवे की लाइन है। बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है लाइन देखकर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रोपवे में बहुत जल्दी जल्दी नंबर आ जाता है, तो चलती हुई लाइन रहती है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार में 45 लोगों को चढ़ाया जाता है और एक ट्रॉली लेकर जाती है और दूसरी ट्रॉली वापस लेकर आती है ऊपर से। इसलिए जैसे ही आप माता के दर्शन करने के बाद अगर आप भैरव बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, करने भी चाहिए, तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो इसलिए फटाफट से आप रोपवे ले लीजिए, रोपवे की लाइन में लग जाइए, आपका नंबर आ जाएगा। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप यहाँ से घोड़े कर सकते हैं। घोड़े का चार्ज भैरव बाबा पे जाने का 400 रुपये देना होता है। एक साइड का 400 रुपये में आपको घोड़ा ऊपर भैरव बाबा पर छोड़ देगा। जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि भैरव बाबा पर दर्शन करना माता के दर्शन के बाद क्यों ज़रूरी होता है। वो इसलिए, जब माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का सर धड़ से अलग किया था त्रिशूल मारकर, तब भैरवनाथ का सर भवन से लगभग 2 किलोमीटर ऊंचाई पर गिरा था। वहां पर भैरवनाथ ने माता से क्षमा मांगी, तब माता रानी ने उनको ये वरदान दिया, जो भक्त मेरे दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने जाएगा तभी उनकी वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। तभी से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर भैरव बाबा पे जाने के लिए। ये सारी टिकट काउंटर की भीड़ है और इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा लंबी है। बड़ी मुश्किल से नंबर आया है, तो आप आ चुके हैं हम अंदर और इसके बाहर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। 100 रुपीज़ में अप एंड डाउन होएगा, ठीक है। और अभी जो ट्रॉली चल रही है वो शाम के 6 बजे तक चलेगी। देखते हैं, फटाफट से दर्शन करके फटाफट वापस आ जाएंगे। ये तो सिर्फ अंदर का सीन है, बाहर का दिखाया था ना मैंने आपको कि बाहर कितनी ज़्यादा भीड़ है। रोपवे का टिकट काउंटर आपको अंदर ही मिलेगा, तो इसलिए पहले आपको लाइन में लगकर इस रास्ते से आपको अंदर की तरफ आना है और इसी तरह से ये लाइन चलती जाएगी। आप देखिए, यहाँ बाहर की तरफ से लाइन पीछे तक माता के भवन तक लगी हुई है। अब यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से आप मेरे जो राइट साइड में देख रहे हो, राइट साइड के जैसे आप एंटर करोगे, यहाँ पे स्टेयर्स पे जैसे आप चढ़ के जाओगे तो यहाँ पर आपको ऊपर फ्लोर पे काउंटर मिल जाएगा। काउंटर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हॉल जैसा बना हुआ है, आप आगे देखेंगे। आप यहाँ से देख सकते हो कि ऊपर आने के बाद भी यहाँ पर काफ़ी लाइन लगी हुई है। यहाँ से टिकट दी जाएगी रोपवे की और उसके बाद आपको
टिकट लेने के बाद आपकी टिकट यहाँ पर स्कैन की जाएगी। टिकट स्कैन होने के बाद आप यहाँ से रोपवे के लिए नीचे की तरफ चल देंगे। अब टिकट स्कैन करा के आप बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के साथ आपको नीचे की तरफ जाना है। जैसे ही आप रोपवे की टिकट लेंगे ना, रोपवे की टिकट लेने के बाद आपको वहाँ जाना होता है, तो इसलिए ये है रास्ता। यहाँ से निकल के आपको वहाँ जाना है, ठीक है। तो पहले आपकी टिकट जब आप लेंगे तो यहाँ पे आपको स्कैन करानी होती है। स्कैन कराने के बाद आपको यहाँ पे भेज दिया जाता है। ये है माता रानी का पावन भवन और ये है रोपाचे मोट दुटो बुझलेন। लाइन वहाँ से खत्म हुई, उसके बाद अब यहाँ पर भी ये लाइन चल रही है। बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है भाई, बहुत ही पीछे तक और बहुत ही आगे तक। और ये वहाँ पे यात्रीगण सारे बिठाए जा रहे हैं। अंदर पता करते हैं कि कितने ज़्यादा लोग एक बारी में जा सकते हैं रोपवे में। यहाँ पर आपके हाथ में जो भी कोई बैग वगैरह जो होगा वो इस मशीन में स्कैन किया जाएगा। और अब आप सीधे ट्रॉली के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक एक ग्रुप बनाया जाता है। 45 लोगों का एक ग्रुप होता है, तो इस तरह से वो ट्रॉली के अंदर जाता है। फिर ऑटोमेटिकली डोर क्लोज्ड हो जाते हैं, जैसे कि आपने मेट्रो में देखा होगा। और उसके बाद अब हम बैठ चुके हैं ट्रॉली में और ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बैकग्राउंड साउंड को म्यूट नहीं किया है ताकि आपको ऐसा लगे कि आप भी मेरी तरह एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। 2 से 3 मिनट में ही आप भैरव बाबा मंदिर पहुंच जाएंगे झूलते हुए और रास्ते का आनंद उठाते हुए। तो दोस्तों अभी हम ट्रॉली में हैं और झूल रही है। इतना अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है। तो ये है भैरव बाबा के मंदिर पे जाने का रास्ता ट्रॉली से निकलने के बाद। आओ जल्दी आओ सीधी। ट्रॉली से निकलने के बाद आपको कुछ कदम पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद आप मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। बस ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, सिर्फ यही आपको पैदल चलना है। इस रास्ते में आपको खाने पीने की दुकानें, प्रसाद, काले धागे वगैरह जो कि अक्सर लोग लेकर जाते हैं, काला कपड़ा लेकर जाते हैं, नज़र व टोक ना लगे इसलिए हाथों में बांधते हैं, घर पे बांधते हैं और अपनी दुकानों में रखते हैं। काला कपड़ा या काला धागा अपनी दुकानों पर भी बांधते हैं। कुछ कदम चलकर ही आप मंदिर तक पहुंच जाओगे। मंदिर पे लाइन बहुत लंबी है, लेकिन लाइन देख के घबराए नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी नंबर आ जाता है और बहुत ही अच्छे दर्शन भी होते हैं। जूते चप्पल आप यहाँ मंदिर के सामने रख सकते हैं, कोई आपके जूते चप्पल चोरी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप जूते चप्पल हिफाजत से रख के जा सकते हैं, किसी भी बेंच के नीचे बांध सकते हैं। जैसे ही आप मंदिर के अंदर दर्शन करने जाओगे तो आपको मंदिर में महावीर जी यानी हनुमान जी के साथ साथ भैरवनाथ जी के दोनों के ही दर्शन हो जाएंगे पिंडी स्वरूप में, क्योंकि जो भैरवनाथ जी का सर जो यहाँ पर गिरा था वो पिंडी के रूप में बदल गया था। भैरव बाबा पे दर्शन करने के बाद आप जो सामने एरिया देख रहे हो ये पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये एक खुला एरिया है। यहाँ पर लोग दर्शन करने के बाद अक्सर समय व्यतीत करते हैं और घंटों यहाँ पर आराम करते हैं। अगर आप ट्रॉली से नहीं आए हो तो आप यहाँ पे जितनी देर भी आराम कर सकते हो, लेकिन अगर आप ट्रॉली से आए हो तो 2 घंटे के अंदर अंदर आपको दर्शन भी करने हैं और वापस आपको ट्रॉली में भी लौटना है।
यहाँ आप देख सकते हो ये एरिया पूरा एक्चुअल में वैसे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन इस वक्त ये पूरा बादलों से घिरा हुआ है। तो आप पहाड़ तो नहीं देख पाओगे, लेकिन आप ये एहसास ज़रूर कर सकते हो कि आप बादलों के ऊपर चल रहे हो, बादलों के ऊपर आराम कर रहे हो। और यहाँ पर आप कुछ समय बिताकर और वापस अपनी ट्रॉली में जा सकते हो। तो समय आ गया है अब ट्रॉली से नीचे उतरने का, और नीचे उतरते हुए जो नज़ारा आपको दिखेगा ना, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मतलब मेरा स्पीचलेस हो गई हूँ कि जो नज़ारा आपको यहाँ से दिखता है ना, धीरे धीरे भवन जो आपको सामने नज़र आता रहेगा। अभी बिल्कुल छोटा सा भवन दिख रहा है आपको ऊपर से, और जब आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे भवन उतना नज़दीक आता जाएगा, और बादलों से पूरी घाटी घिरी हुई है। कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा होता है ना ये। आप जब खुद ट्रॉली में जाओगे ना, तब ये एहसास आपको होगा, तभी आप जान पाओगे कि कैसा लग रहा होगा। बहुत बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ से। तो हम लोगों की यात्रा करके हम लोग नीचे आ गए हैं, मतलब नीचे अभी पूरी तरीके से उतरे नहीं हैं, बीच बीच में रेस्ट करते करते नीचे उतर रहे हैं। और अभी रात, मतलब सुबह 6 बजे हमने चढ़ाई शुरू करी थी, और रुक रुक के करते करते, क्योंकि क्या है गर्मी में थकान जल्दी हो रही है, तो इस वजह से। और अब कितने बज रहे हैं? अब रात के 10 बज चुके हैं। अब 10 बजे अभी हम बीच में ही हैं, अभी हम नीचे पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंचे नहीं है, उसमें टाइम है थोड़ा, तो थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है? तो ब्लॉग को देखते रहना। यात्रा करते करते आपको इस तरह से मसाज चेयर्स कई जगह मिल जाएंगी। इनका चार्ज बहुत ही कम होता है, 30 रुपये में आपको 15 मिनट मसाज मिलती है इससे। तो और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली जो मसाजिंग चेयर्स होती हैं उनका होता है 100 रुपये में 15 मिनट, और इसका है 30 रुपये में 15 मिनट। लेकिन ये आपके हेड को तो अच्छे से मसाज नहीं कर पाता, बट आपकी बैक को और आपके काफ्स को अच्छे से मसाज कर पाता है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, तो इसका एक्सपीरियंस भी आप लोग ज़रूर ले सकते हैं। कैसा लग रहा है? फीट्स में भी ना बड़े अच्छे से मसाज होती है। फीट ना ऐसे हो गए हमारे चोट। पैदल यात्रा करी है हमने पूरी, चढ़े भी पैदल है और उतरे भी पैदल है, और सबसे बड़ी बात सिर्फ हमने कर लिया। हाँ ये कर लो पहले। तो दोस्तों, यात्रा करने के बाद और थोड़ी सी अगर आराम मिल जाए या थोड़ी सी अगर मसाज मिल जाए तो ऐसा ही हाल होता है जैसा कि अभी मेरा और सिद्धू का हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये यात्रा अच्छी लगी होगी और आपने भी मेरे साथ इस यात्रा का पूरा आनंद लिया होगा। आप भी जल्दी से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का जल्दी से प्लान कीजिए और दर्शन कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये मसाज लेना मत भूलना, पूरी चढ़ाई करने के बाद, उतराई करने के बाद ही आप ये मसाज लेना, तो आपको आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। जय माता दी दोस्तों।